सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स इसमें द फाउंटेन पोएम को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। Into the sunshine, full of the light, lapping and flashing from morn till night। कवि कहता है, सूर्य की रोशनी में फुआरा बहुत चमकता हुआ तथा ऊपर से की ओर उछलता हुआ प्रतीत होता है। वह सुबह से लेकर शाम तक लगातार गति करता रहता है। सेकंड पैरे में, Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like when the winds blow। कवि जी ने इसमें बताया है, चंद्रमा के प्रकाश में जब फुआरा दिखाई देता है तो वह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है, जैसे कि बर्फ होता है उससे भी ज़्यादा सफ़ेद। और जब हवा चलती है तो फूलों की भांति वो इधर उधर हिलता हुआ दिखाई देता है, लहराता हुआ दिखाई देता है। एंड तीसरे पैराग्राफ में बताया है, Into the starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day। मीनिंग कवि जी ने बताया है कि रात में तारों की रोशनी में फुआरा अपनी गति द्वारा पानी को इधर उधर फेंकता है और दिन में और अर्धरात्रि में आधी रात को भी फुआरा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है, खुश दिखाई देता है। फोर्थ पैराग्राफ, एवर इन मोशन, blithesome and cherry, still climbing heavenward, never a hurry। कवि कहते हैं फुआरा सदैव गति में प्रसन्न रहता है, यानी हमेशा गति करता रहता है और खुश रहता है, बिना थके सदैव ऊपर की ओर बढ़ता है और वैसा लगातार कार्य करता रहता है। इसलिए कवि कहते हैं मनुष्य को भी सदैव कार्य करते रहना चाहिए, उसे बिना थके काम करते रहना चाहिए। एंड फिफ्थ स्टेंजा, glade of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion they rest। कवि जी ने इसमें बताया है कि फुआरा सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है, वह सदा सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रतीत होता है, वह लगातार ऊपर और आता है या नीचे जाता है, लेकिन कभी विश्राम नहीं करता है क्योंकि उसे निरंतर चलते रहने में ही विश्राम मिलता है। यानी कि उसे इतना मजा आता है कि वह ऊपर जाए या नीचे जाए उसे उसमें ही आराम मिलता है, वह उसमें ही खुश रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यानी कि 6 स्टेंजा की ओर चलते हैं। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। कवि कहता है कि फुआरे की गति प्राकृतिक है, इसकी गतिविधि ही प्रतिबंधित नहीं की जा सकती। अपनी गति के कारण प्रत्येक क्षण वह बदलता है परंतु सदा खुश रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट। कवि कहता है कि फुआरा बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर चलता है, यानी कि उसे कोई रुकावट पसंद ही नहीं है और वह लगातार प्रगति से संतुष्ट है, अपनी जो प्रगति करता जा रहा है। इसके लिए दिन और रात में कोई अंतर नहीं है, मतलब फुआरे के लिए दिन और रात में कोई अंतर नहीं है। वह अपनी गति से संतुष्ट है, वह अपनी क्रिया से संतुष्ट है, उसकी क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह बिना रुके लगातार कार्य करता है और निरंतरता फुआरे की यह विशेषता है। Glorious fountain, let my heart be fresh, changeful, constant, upward like thee। कवि फुआरे को ग्लोरियस फाउंटेन से संबोधित करता है। कवि के अनुसार जो है फुआरा प्रशंसा के लायक है और क्योंकि फुआरे के अंदर सारे गुण बताए जाते हैं और कवि ने इसमें दर्शाया है कि फुआरे के अंदर ताजगी, स्थिरता, निर्जनता और ऊंचाई की ओर अग्रसर होना और अपने अंदर हर चीज़ को समाहित करना वह चाहता है। इसलिए उसने मनुष्य की जो कंपेयर की है वो फुआरे से की है कि मनुष्य को भी अपने अंदर इन चीज़ों को लाना चाहिए। और सभी छात्रों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वह पोएम को ध्यान से पढ़ें और फिर नेक्स्ट इसका हम सेंटर आइडिया और इसके जो क्वेश्चंस आंसर प्रैक्टिस के सेट होंगे उसको हम बताएंगे।